Hey guys, नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.2। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है यूटेट बेसिक मैथ्स की चल रही है, अपने 20 से 25 नंबर सिक्योर करने के लिए चल रही है। कुछ क्वेश्चंस इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस यूटेट सेकंड के आते हैं, लेकिन फर्स्ट में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड दोनों ही जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड वालों के 20 से 25 नंबर 100% सिक्योर करेगा, और फर्स्ट वालों के लिए लगभग 10 से 12 नंबर ही सिक्योर करेगा। यूटेट के लिए आपके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, आपका टीचिंग, हिंदी, इंग्लिश, सभी चीज़ों के लिए आपकी प्रैक्टिस हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। अभी ये जो सीरीज चल रही है PYQ की चल रही है, इसके बाद जो मैं टॉपिक वाइज जब पढ़ाना शुरू करूंगा तब आप क्लासेस रेगुलर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है एक पाई चार्ट हमको दिया हुआ है, और इसमें बताया गया है पाई चार्ट में कि 40% जो है 20 लाख कुल पर्यटकों की संख्या है, उसमें से 40% यूएसए से आते हैं, 20% अन्य देशों से आते हैं, 30% जापान से आते हैं, और 10% ब्रिटेन से आते हैं। राइट, तो अब हमें क्या बताना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कितना अंतर है। तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना है, 40% है, राइट, और जापान में कितना है, 30% है। तो आप यहीं पे इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। कितना डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है। ठीक है, 10% का डिफरेंस है। अगर 10% का डिफरेंस है तो आप सीधे सीधे 20 लाख का 10% कैलकुलेट कर लेंगे, जो होगा 20 गुणा 10/100। जीरो से जीरो कट गया, आंसर आ गया आपका 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हालांकि ये वाली कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, ये अंडरस्टूड है कि 20 लाख का 10% आपका 2 लाख ही होगा, क्योंकि 20 लाख अपने आप में 100% हुआ यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सेम क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। मतलब जो डेटा दिया हुआ है वो सेम है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बदल गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो जाती है, मतलब अभी ब्रिटेन से जितने लोग आ रहे हैं उसका डबल हो जाता है, जबकि कुल पर्यटकों की संख्या समान रहती है, मतलब 20 लाख का 20 लाख ही रहते हैं, तो ब्रिटेन के पर्यटकों का नया कोण क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिटेन से पहले आ कितने रहे थे। तो हमने देखा कि ब्रिटेन से 10% लोग आ रहे थे पहले। अब अलग से दोबारा मत निकालने लग जाइएगा, क्योंकि अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपने 10% की वैल्यू निकाली है। तो 20 लाख का जो 10% होगा वो कितना होगा, 2 लाख। यानी कि ब्रिटेन से हर साल 2 लाख लोग आ रहे थे, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इस बार उसको दोगुना करना है। तो 2 लाख को डबल कर देंगे, यानी इस बार वहां से 4 लाख लोग आए हैं। कहां से, ब्रिटेन से। ठीक हो गया। फिर कहा गया है कि जो पर्यटकों की कुल संख्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो आपका 20 लाख का 20 लाख ही रहेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोण क्या होगा। अब कोण निकालना और परसेंटेज निकालना काफी सिमिलर है। एग्जांपल के तौर पे आपको मान लो कि आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कि मैं बोल रहा हूं कि 20 लाख में से 4 लाख लोग आ रहे हैं, तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो 4/20 इंटू 100 कर देते तो आपका प्रतिशत आ जाता। लेकिन यहाँ पे आपको कोण निकालना है तो आप इंटू 360 करोगे। बस इतना सा ही अंतर होता है परसेंटेज में यानी प्रतिशत में, और एंगल यानी कोण में। ठीक है, यहाँ पे इंटू 100 की जगह हमने इंटू 360 कर दिया, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 18 36 होता है, 18 चक्को 72 डिग्री आपका आंसर हो गया। अब अगर हमें परसेंटेज निकालने के लिए बोलता तो हम क्या करते, 4/20 इंटू 100 कर देते। 25 100, 5 4 20% जो है आपका परसेंटेज होता। ठीक है, क्लियर है नहीं है ये चीज। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 घंटियां। अब ये जो क्वेश्चन है ये हर साल पेपर में आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, जब जितना भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक किए हैं सभी में ये क्वेश्चन आ रहा है। 3 घंटियां 8:35 AM पर एक साथ बजना शुरू होती हैं। यदि वे क्रमशः प्रत्येक 12 सेकंड, 15 सेकंड व 18 सेकंड बाद दोबारा बजती हैं, तब वे अगली बार फिर से एक साथ कब बजेंगी। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ें, 3 bells start ringing together at 8:35 AM. If they ring after 12 seconds, 15 seconds and 18 seconds respectively, each time the next time they will toll together at. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब ये घंटी वाला क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बस थोड़ा सा टाइम और ये जो नंबर है ये चेंज कर देते हैं। तो आपको सिंपली 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो सिंपल जैसे बच्चे हम लोग एलसीएम बचपन में निकाला करते थे वैसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, जिनको आ रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 2 6 12, क्योंकि मैं ये बायो वाले एस्पिरेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ। 15 और 2 9 18, राइट। फिर 2 से 2 3 6,
15 और 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, यानी जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 180। तो यानी एलसीएम 180 सेकंड्स हो गया, यानी अब 180 सेकंड बाद वो सब एक साथ बजेंगी घंटी, है ना। तो 180 सेकंड का क्या मतलब है, 180 सेकंड का क्या मतलब है, 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड, यानी 1 मिनट प्लस 1 मिनट प्लस 1 मिनट, यानी कि 3 मिनट बाद वो घंटी एक साथ बजेंगी तीनों, ठीक है। तो 8:35 बजे एक बार बजी थी, तो 3 मिनट जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 8:38, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो डेफिनेटली आपको एलसीएम निकालना है, जो भी एलसीएम आएगा वो सेकंड में होगा, उसको मिनट में कन्वर्ट करिए और जो टाइम दिया हुआ है उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 439 के लिए सही रोमन अंक क्या है, द करेक्ट रोमन न्यूमरल्स फॉर 439। मैंने डीएलएड में रोमन नंबर आपको पढ़ाया हुआ है, उसको जाके एक बार जरूर पढ़िएगा, और अगर मैं अभी चलो यूटेड के लिए भी उसी क्लास को दोबारा रीअपलोड करवा दूंगा तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है ना। तो रोमन नंबर का एक क्वेश्चन आपका 100% आ ही रहा है हमेशा। तो 439 के लिए सही रोमन अंक क्या है आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले 439 को रोमन में कैसे लिखते हैं, 400 प्लस 30 और फिर प्लस 9, ठीक है। अब 400 को कैसे लिखा जाता है, मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ था आपको, 500 माइनस 100 लिखा जाता है इसको, फिर प्लस 30 प्लस 9। 500 का मतलब होता है डी, और माइनस का मतलब है इसको आपको पहले लिखना होता है, जैसे कि हम 9 में लिखते हैं, जैसे कि हम 9 को कैसे लिखते हैं, 10 माइनस 1 लिखते हैं, यानी 10 का मतलब x और 1 का मतलब ये पहले लिखा जाता है माइनस को, और प्लस को बाद में लिखा जाता है। तो 500 माइनस 100, 100 का मतलब होता है क्या, c, तो सी डी। 30 को क्या लिखोगे आप, 10 10 और 10 30। 9 को क्या लिखोगे आप, जो ये मैंने अभी लिखा हुआ है, दैट इज आई एक्स। अब इसमें दिखेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। रोमन नंबर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, आप जाके उस क्लास को देख सकते हैं, डीएलएड वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1/11 इज इक्वल टू x/121 है, तो 132 यानी 132 अपॉन y है, मतलब ये आपको एक सीधी लाइन दे रखी है, इक्वल में तीनों है, आपको वैल्यू बतानी है x प्लस वाई अपॉन 11। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमको, सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है, पहले हम इन दोनों को ले लेंगे। तो 1/11 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 121। x अपनी जगह पर रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 121 ऊपर चला जाएगा, तो नहीं हो जाएगा 121/11 इज इक्वल टू x। 11 से इसको कट कर देंगे 11 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11, क्योंकि 11 इंटू 11 121 होता है, यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे इन दोनों को इक्वल कर लें, या आप पहले वाले और थर्ड वाले को भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं काम करता हूं, पहले और थर्ड वाले को इक्वल कर देता हूं आपस में, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल है, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। अगर मैं 1/11 को इक्वल करता हूं 132 अपॉन y के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में y यहां चला जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 132 इंटू 11। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, 3 और 2 5, 3 और 1 4 और 1 1452 आपकी y की वैल्यू हो गई, ठीक हो गया। आपको आंसर क्या बताना है, आपको सोल्यूशन करना है x प्लस वाई अपॉन 11, यानी 1452 प्लस x की वैल्यू है 11 अपॉन 11, जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 1463 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 1 जा 11, बचा 3, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, यानी ऑप्शन नंबर डी 133 इज द राइट आंसर। जब ऐसी कंडीशन हो कि तीनों इक्वल दिए हुए हो, तो आप दो दो के पेयर में लेके x और y की पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो भी आपसे पूछा गया है उसमें इसको रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 8 है, तो उनका LCM क्या होगा। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड देयर HCF इज 8, देन देयर LCM विल बी। तो एक फॉर्मूला आता है, अगर आपको पता होगा, मैंने कई बार क्लास में बताया भी है, कि अगर दो संख्याएं हैं और उनका HCF और LCM आपको दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला होता है कि उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी उन दोनों संख्याओं का गुणा, हिंदी में उन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है HCF इंटू LCM के बराबर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। तो प्रोडक्ट मतलब क्या है, 5x इंटू
6x, भाई एक नंबर 5 है एक 6 है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि पहला नंबर हमारा 5x हो गया, दूसरा हमारा 6x हो गया, तो प्रोडक्ट हो गया 5x इंटू 6x। एचसीएफ आपको 8 दे रखा है, एलसीएम कैसे निकलेगा? इन दोनों नंबर का अगर एलसीएम निकालना है जो x के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर है उनके एलसीएम निकाल लो। कितना हो गया 5 6 30। अब x दो बार तो आएगा नहीं, एक ही बार आएगा, तो ये हो जाएगा 30x, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 30x। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हम ये देखो बहुत इजीली इस 30x को इधर लेके आ सकते हैं हम, 5x इंटू 6x अपनी जगह पर, 30x क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर आके आपका नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 8। x से x आपका कट जाएगा, 6 5 हो जाएगा आपका 30, 5 1 हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा x, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8 आ गई। आपसे क्या पूछा गया है, उनका एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम निकालने से पहले दोनों संख्याएं कैलकुलेट कर लेंगे। पहली संख्या थी 5x यानी 5 इंटू 8 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा ये। दूसरी संख्या थी 6x यानी 6 इंटू 8 यानी कि आपका हो जाएगा 48। अब आपको 40 और 48 का एलसीएम कैलकुलेट करना है। अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, कोई भी परेशानी नहीं है, आप सिंपली ऐसे निकालिए, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, आपको मतलब है तो सिर्फ राइट आंसर निकालने में। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 2 4 0, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2 0, 2 12 24। फिर 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, फिर उसके बाद किससे करेंगे, 2 से करेंगे 5 और 3, फिर करेंगे 3 से 5 और 1, फिर करेंगे 5 से 1 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80। ठीक है, 8 3 24, यानी 240 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 240, यानी कि 240। क्लियर है सभी को होपफुली? ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 100, यानी आज का आपका मेरे ख्याल से 7वां क्वेश्चन है। एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या से क्या अनुपात है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पेंटागन टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज। तो दोनों को बहुत अच्छे से हमको समझना है। सबसे पहले पंचभुज यानी पेंटागन क्या होता है, ये होता है आपका पेंटागन। ठीक है ना, ये हमारा पेंटागन हो गया। अब इसके डायगोनल्स आपको बताने हैं, विकर्ण कहाँ कहाँ से आप इसके बना सकते हो। तो ध्यान देना, पहला विकर्ण तो आपका ये हो गया, एक विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण और ये 5वां विकर्ण, यानी कि जो विकर्ण है वो कितने हैं पंचभुज में, 5। ठीक हो गया। अब क्या बोला है, पेंटागन नंबर ऑफ एजेस इन क्यूब, तो सबसे पहले क्यूब बना लेंगे हम। क्यूब ये हो गया हमारा क्यूब, यानी कि घन जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। तो घन में कितने होते हैं, 4 तियां 12, राइट, 12 ही तो होते हैं। साइड कितने होते हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 5/12 आपका आंसर होगा, यानी 5:12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। मैं बहुत कम बोलता हूं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, बट जरूर करिएगा। और इस बार यूटेट हमको निकालना है, चाहे वो फर्स्ट हो और सेकंड हो। प्रैक्टिस सीरीज बन रही है यूटेट की, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सीरीज बन रही है इस बार, यूटेट सबका निकलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 हमसे कह रहा है कि आपको x का मान निकालना है जब आपके सामने इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2x दी हुई है, ये इक्वेशन आपके सामने। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपका सेम है, इसमें कुछ लैंग्वेज का इशू हमें नहीं आएगा। हमें सॉल्व करने के लिए जगह की ज्यादा जरूरत है। ठीक हो गया, अब करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, हम सबको पता है, तो ये हो जाएगा x/5 प्लस 2x इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा आपका x/3 प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 1, है ना। तो अब मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया पूरा, तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर देते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले x/3 प्लस 12 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस 12 3 36/3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर ये हो जाएगा x/5 प्लस का 2x इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 36 माइनस 3 1 3/3, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, हमने एलसीएम ले लिया 3 और 1 3 3 हो गया। ठीक है, फिर x/5 प्लस 2x इज इक्वल टू 2, 36 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33,
यानी x प्लस 33/3, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, x यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ अब मैं, x/5 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 66/3, राइट। क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। तो अब एक काम करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं, राइट, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। x/5 प्लस 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2x/3 सेपरेट हो गया, प्लस 66/3 सेपरेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x/5 और इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, इस वाले सेक्शन को, तो हो जाएगा x प्लस 5 2 10x/5, 2x/3 को इधर लेके आ जाएंगे, नहीं माइनस का 2x/3 इधर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 22, क्योंकि 3 2 6 और 3 2 6। इतना सबको क्लियर है, ठीक हो गया। नाउ अब 10x प्लस x होता है आपका 11x, और अपॉन में है 5, माइनस का है 2x/3 इज इक्वल टू 20। क्लियर हो गया। तो 11x में से आप 2x, अब देखो एलसीएम लोगे कितना, 15 एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे आप 15 एलसीएम ले लोगे, तो 15 अगर एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 33x माइनस 5 2 10x इज इक्वल टू 22। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, तो मैं अपनी विजिबिलिटी थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, जिससे कि मुझे स्पेस मिल सके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अब ये हो जाएगा आपका कितना, 33 में से आप 10 माइनस करोगे, हो जाएगा 23x इज इक्वल टू 22 गुणा 15, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 330/23, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर था, और मैंने एक्चुअली 2-3 स्टेप में भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो बायो वाले भी हैं, और ये क्लास जो है उनके लिए भी स्पेशली है, बायो वालों के लिए और मैथ्स वालों के लिए तो है ही है, ठीक है ना। चलिए जी, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं 2 प्राइम नंबर्स। तो इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जुड़वा प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात, ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब ये है कि दोनों ही संख्याएं प्राइम होनी चाहिए, है ना, दोनों ही संख्याएं प्राइम यानी अभाज्य होनी चाहिए, और साथ ही उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 का होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे कि मान लो ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे तो 15 जो है प्राइम नहीं है, 15 में 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो 33 प्राइम नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाता है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बचा बी और डी। बी और डी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 41 भी एक प्राइम नंबर है, 43 भी एक प्राइम नंबर है, सिमिलरली 31 भी एक प्राइम नंबर है, 41 भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन कंडीशन ये है कि ट्विन प्राइम नंबर केवल उन्हीं को कहा जाता है कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर 2 हो, 2 हो, राइट। यानी कि 41 और 43 के बीच का नंबर डिफरेंस कितना है, 2 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 41 43। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 103। यदि एक साइकिल के पहिए में 45 तीलियां हैं तो 2 क्रमागत तीलियों में एक जोड़े के बीच का कोण क्या होगा। If a bicycle wheel has 45 spokes, then the angle between a pair of 2 consecutive spokes is। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको किसी साइकिल की तीलियों के बीच का एंगल निकालना हो और आपको नंबर ऑफ स्पोक्स यानी तीलियों की संख्या दी हुई हो, आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि साइकिल का जो पहिया होता है वो एक सर्कल होता है, यानी पूरा का पूरा 360 डिग्री हो गया, यानी 360 डिग्री, और नंबर ऑफ तीलियों से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका डिग्री आ जाएगा कि कितना डिग्री 2 तीलियों के बीच में बन रहा है। तो इसको कट कर सकते हैं हम, 9 5 45, 9 4 36, 0 5 8 40, यानी 8 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन रिवर्स भी पूछ सकता है कि किसी साइकिल के पहिए के 2 तीलियों के बीच का जो एंगल है वो 8 डिग्री है, तो आपको ये बताना होगा कि टोटल तीलियां कितनी है। तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो आज हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 19-20 मिनट की क्लास आज ले ली मैंने, बट कोई इशू नहीं है। इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे छोटी 15-20 मिनट की क्लासेस के साथ साथ, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम यूटेट की जमकर तैयारी करेंगे। दिमाग में बिठा लीजिए, टारगेट बना लीजिए कि इस बार यूटेट निकलना है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों निकलना है, क्योंकि याद रखिए टेट टेट और सी टेट दोनों में हर जगह सी टेट हार रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट भी आया हुआ है, ठीक है। और यूटेट का जो ग्रुप है वो भी हम बना रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, और इस बार यूटेट हम लोग सब लोग बहुत अच्छे नंबरों के साथ निकालेंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर, और जो बाकी लेक्चरर वाले एस्पिरेंट्स हैं या जो डीएलएड वाले एस्पिरेंट्स हैं, है ना, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जो है आपको बताना है कि उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे शुरू हो गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर। बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।